आज की मेरी गुफ्तगू को एक शेर के बगैर समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं उस शेर को बोल भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ। और ये शेर जो है बेसिकली इलामा मोहम्मद इकबाल का जिद्दत पे शेर है, इनोवेशन के ऊपर शेर। वो शेर ये है, इकबाल फरमाते हैं, देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, अफलाक मुनव्वर हों तेरे नूरे सहर से। इलामा मोहम्मद इकबाल की जिद्दत इनोवेशन के ऊपर जो अशार हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट शेर है। अल्लाह ताला आपको अगर शौक़ अच्छा दे ना तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको प्यास, आपको ज़ौक़, आपको शौक़ अच्छा दिया। तो मेरे पीरो मुर्शद वासिफ साहब फरमाया करते थे कि ये जो लाहौर शहर है ना, ये भरा पड़ा है हर तरह के लोगों से। इसमें बड़े थोड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ने ज़ौक़ और शौक़ अच्छा दिया। तो अगर आप अपनी दुनिया में, अपनी कायनात में, इस पाकिस्तान में, अपने शहर में, अपनी यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने आपको ज़ौक़ शौक़ अच्छा दिया है, तो ये बज़ाते खुद अल्लाह की एक रहमत की। तो मेरा ज़ौक़ जो था ना, वो था फ़िलासफ़ी, लिटरेचर, कुछ अच्छा ढूंढना। ये मेरे निसाब में शेर नहीं था, लेकिन कुलियात इकबाल और कुलियात गालिब और इस तरह की तमाम चीज़ें क्योंकि मेरे घर की लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं पड़ी हुई थी, तो ये तब से ये शेर मैंने कहीं डायरी में लिखा हुआ था, जिसको मैंने आज दोबारा नोट करके तो यहाँ लिख दिया। अब इस शेर के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि जो आप थोड़ी देर बाद सेशन सुनने लगे हो, इस शेर को समझो और ये अभी 10 मिनट की जो फ़िलासफ़ी बताने लगा इसको समझे बगैर अगले सेशन की समझ नहीं आएगी। ये शेर में इलामा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, यानी ये जो ज़माना है इसको तो अगर अपनी नज़र से देखे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें, एक ज़माना जो आपको मिल गया और दूसरा आपकी अपनी नज़र जिससे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर नज़र से मुराद फिज़िकल नज़र नहीं है, यहाँ से मुराद वो देखने का जाविया जिससे चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, आप उसको और मॉडर्न जो वर्ड है ना इस पे, वो है पैराडाइम। स्टीफन कुवे की ज़ुबान में कहूँ तो पैराडाइम है। ये वो ज़हनी हालत है जिसमें आप चीज़ों को देखते हैं। तो देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, अगर तू अपनी नज़र से इस ज़माने को देखे, अफलाक मुनव्वर हों, अफलाक कहते हैं आसमान, मुनव्वर कहते हैं रोशन, अफलाक मुनव्वर हों तेरे नूरे सहर से। अब इसमें अफलाक आसमान है, मुनव्वर रोशन है, नूरे सहर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नूरे सहर जो है ना, वो सुबह की किरणें हैं। और इकबाल कहीं रिलेट कर रहे हैं कि वो निगाह जो है ना जिससे आसमान मुनव्वर आपको दिखता है, वो कंडीशन है कहीं नूरे सहर से। और ये नूरे सहर है क्या? ये दुनिया के आज की मॉडर्न किताबों में रॉबिन शर्मा की किताब अगर आप 5 AM क्लब पढ़ें, अब ये 5 AM क्लब जदीद किताब है आज की। ये किताब का सिर्फ फलसफा एक चीज का है कि दुनिया में आज तक जिन्होंने को बड़ा काम किया, जब दुनिया सोई होती है वो पहले उठते हैं। यानी उनका दिन, उनकी इफेक्टिविटी की बहुत बड़ी वजह नूरे सहर है, जिसको आज क्या कहा जा रहा है? 5 AM क्लब। 5 AM अब नॉर्वे वाला देखे वो कहे जी हमारी तो 5 बजे नहीं होती। मैं पिछले दिनों था एट सेंट पीटरबर्ग, तो वहाँ सिल्वर नाइट्स होती। उन डेज में रात वहाँ जो मगरिब थी वो रात 11 बजे हो रही थी। हमारे जो 11 बजे हैं उस टाइम पे वहाँ मगरिब हो रही थी। तो रात छोटी थी, दिन लंबा था। तो यहाँ समझाना मकसूद 5 AM क्लब और नूरे सहर क्या है, वो सुबह का वक्त जब सारे सोए हैं और आपको जागना नसीब हो गया। अब ये वो नूरे सहर जो है, ये कंडीशन सिर्फ फजर तक ना रखें, आप इसको सिर्फ नमाज तक ना रखिए। आप आज की साइंस मान रही है कि उठने के बाद का जो 1 घंटा होता है वो आपके सारे 24 घंटों में अगर घंटों को, वक्त को तकसीम किया जाए और किसी वक्त को सोने का वक्त, किसी को चांदी का और किसी को मिट्टी का वक्त कहा जाए, तो सोने का वक्त जो है, जो सबसे कीमती वक्त है, सुबह का टाइम। क्योंकि उसमें आप, कुदरत आपको इतनी एनर्जी देती है, आपका पोटेंशियल इतना रेज हो सकता है। अब इकबाल का एक और शेर मैं पेश करने लगा हूँ, जो यहाँ लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूँगा, और अगेन मेरा फेवरेट है और इसको फिर ज़माना जवानी में मैंने तस्बीह की तरह कभी पढ़ा हुआ है। वो शेर है, ये प्याम दे गई मुझे बादे सुबह गाही कि खुदी के आरफों का मकाम पादशाही। वो कहते हैं ये जो सुबह की हवा थी ना और रात का जागना था, ये मुझे एक मैसेज आज दे के गया। और मैसेज क्या है कि ये जो सुबह उठ के अपने आप को तलाश कर लेते हैं ना, वो आखिरकार बादशाह बन जाते हैं। अब यहां बादशाही जो है ना,
हमने सोचा होता है मुल्क का बादशाह, नहीं, अपनी फील्ड का बादशाह। वो जो कर हर मैदान फतेह है ना, वो आपने अपनी फील्ड का मैदान फतेह करना होता है। आपने अपनी फील्ड से निकल के किसी और मैदान को फतेह नहीं करना होता। तो नूरे सहर का सबसे बड़ा कमाल ये है कि आपको एक निगाह मिलेगी, जिस निगाह से ज़माने को आप देखेंगे, और लेसन आपके लिए होगा कि आपको जो आसमान है वो रोशन दिखेगा। अब अफलाक बुनियादी तौर पे फ़लसफ़े में जाके अगर ढूंढें तो अफलाक या आसमान उम्मीद का साइन है, और जब ये मुनव्वर होता है यानी रोशन होता है, तो वो उम्मीद जो पहले ही आसमान से जुड़ी है, मुनव्वर के वर्ड की वजह से वो मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाती है। यानी होप जो है, अफलाक और मुनव्वर होना, वो होप का एलिमेंट इतना वसीतर हो गया। सिर्फ किस चीज़ से? आपकी निगाह से देखा ज़माना था, वो ज़माना जो सबके लिए एक सा था, आपकी निगाह ऐसी थी जिससे अफलाक आपको मुनव्वर दिखा, यानी उम्मीद की इंतहा दिखी, लेकिन सोर्स उसका क्या था? नूरे सहर था। अब मुझे यहाँ पर एक वाक़या याद आ गया। वंस क्योंकि मैं एकेडमी चलाता रहा हूँ, तो जब आप चंद बच्चों को पढ़ाने से शुरू करके एकेडमी तक गया, तो टीचर्स फिर कहीं आ गए ना, उर्दू इंग्लिश का टीचर, फिजिक्स मैथ के टीचर, सारे जो मेरी टीम के लोग थे। मैं प्रिंसिपल बन गया तरक्की करके। एक दिन उर्दू का टीचर छुट्टी पे चला गया, तो उन्होंने कहा कि सर टीचर कोई नहीं है। तो अब मैं अपने काम में, मैंने छोटे छोटे काम किए, रिसेप्शनिस्ट का काम, अपने काम, सफाई वाली नहीं है, सफाई भी करके देखी है। तो मैंने कहा यार अगर उर्दू का टीचर नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। तो जब मैं गया तो बच्चों से मैंने पूछा कि यार टीचर नहीं है, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा सर गालिब पढ़े हम। तो गालिब का कोई शेर ऐसा था जिसमें इश्क मजाजी का और इश्क हकीकी का कॉन्सेप्ट था। तो जब मैंने पढ़ाया तो पूरी क्लास की आंखें नम, बिल्कुल सुन हो गए। तो एक बच्चे ने कहा कि सर हमें आज समझ आया इश्क मजाजी क्या होता है और आज समझ आया इश्क हकीकी क्या होता है। मैं कहा तुम्हें पता है क्यों समझ आया और पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि जो पहले समझा रहा था उसने किया ही नहीं था, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। अगर उसने किया होता तो जो किया होता है वो किताब में नहीं होता, वो जो होता है उसका बयान हो सकता है। जिसने कभी जो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, एक बंदा केले पे लेक्चर दे 2 घंटे का और खाया ना उसने, एक बंदा लाख कहता है जी माल्टा गोल होता है, उसका कलर ऐसा होता है, उसमें बीज होते हैं, उसकी ऐसे काशियाँ होती हैं और उसको दरमियान में से ऐसे काट के तो उसका बीज निकाल के फिर खाया जा सकता है, और 100 कहानी सुना। आप सवाल कर लीजिए क्या आपने कभी खाया? वो कि नहीं मैंने किताब में पढ़ा माल्टा ऐसे होता है। तो आपकी कैफियत क्या होगी? आप पहले तो एक सवाल बनेंगे कि यार तानू तो पता ही नहीं है, वो शर्मिंदा होगा। दूसरा एक और प्रॉब्लम होगा, जो वो बता रहा है उस पर आपको एतबार नहीं होगा, क्योंकि उसका बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक नई टर्म आपको बताने लगा हूँ, ये मेरी वारदात है। वारदात क्या होती? बीती हुई चीज़ें। तसव्वुफ में वारदात की टर्म, वारदात वैसे क्या है, कहना वारदात पै गई, वो क्राइम का वर्ड है। यही वर्ड अगर आप तसव्वुफ में लेके जाएं या बातिन की दुनिया में या अंदर की दुनिया में लेके जाएं, तो वो एक्सपीरियंस जो आपके अंदर की दुनिया करती है उसको वारदात कहते हैं। इसलिए वारद वर्ड है कि शेर, इलामा इकबाल पे शेर वारद होते थे। वो वारद को फिजिकली ऐसे नहीं होता तो ऊपर से पर्चे गिरे हैं सारे और खुदी और बेखुदी और सारे कॉन्सेप्ट्स के पर्चे उन्होंने इकट्ठे किए किताब, नहीं, वो उनके अंदर उतरते थे, वारद होते थे। और ये जो वारदात है, ये वारदात का जो इल्म है ना, असल इल्म वो है। दुनिया की सारे इल्म को निकाल के देख लीजिए, वारदात का इल्म है। अगर किताब में से किताब निकले उसे खुलासा कहते हैं, किताब में से किताब निकले उसे नोट्स कहते हैं, किताब में से किताब निकले टेस्ट पेपर बनता है। लेकिन वो पहला इल्म जो किताब में आया होता है वो किसी किताब को पढ़ के नहीं आता। वो कहाँ से आता है? वो वारद होता है, वो वारद होता है, वो वारदात होती है पूरी। एडिसन पे उतरने वाला इल्म एक वारदात है पूरी। बुल्ले शाह का शेर किसी शेर को पढ़ के नहीं आया, वारद हुआ। एक मूवी है, उस मूवी का नाम है वीर ज़ारा। वीर ज़ारा के गाने सुने? ये जो वीर ज़ारा के गाने हैं, इन गानों की धुनें ये फिल्म बनने से 60 साल पहले बन गई थी। मदन मोहन ने ये धुनें बना दी थी 50s 60s में। और जब ये धुनें बनी थी ना, तो किसी को पता नहीं था इन धुनों में शेर कौन से आने हैं। यानी म्यूजिक जो दुनिया की सबसे बड़ी 2 चीज़ें, बहुत बड़ी क्रिएशन है, क्रिएशन के एतबार से, एक फ़न और दूसरा म्यूजिक। क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं होता। पेंटिंग के पीछे कुछ होता है, तखय्युल होता है ना, कोई पोर्ट्रे होता है। जैसे गाज़ा पे आजकल आ रही हैं एग्जीबिशंस हो रही हैं, तो कुछ पीछे है तो वो ड्रॉ कर रहे हैं ना। म्यूजिक के पीछे समझ नहीं आती,
अब ये पीछे जो धुन है, इसके पीछे क्या है पता नहीं है, ये कहां से आई है। एक लतीफ़ा, उसके पीछे क्या है, तखय्युल की इंतहा है। इसीलिए दुनिया की जहानत की जो इंतहा है ना, उसको मज़ाह के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया के ज़हीन तरीन लोग जो है ना, उनमें फितरतन थोड़ा सा मज़ाह पाया जाता है, यानी उनके हिस्से मज़ाह का मेयार बड़ा आला होता है, क्रिएशन की इंतहा। हज़ूर वाला, ये मैंने जो सारा आपके सामने फ़लसफ़ा रखा है, ये मैंने क्यों रखा है, और मैंने सिर्फ एक शेर को डीकोड किया है। मैं आज आपको कसमन कहता हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में उर्दू ना होती, इस्लामियात ना होती, मुताला पाकिस्तान ना होता, आर्ट्स के सब्जेक्ट ना होते, तो मैं आज यहाँ ना होता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आर्ट्स के सब्जेक्ट को इसलिए तो पढ़ते हैं कि हम मेरिट पे पूरे उतर आएँ, यूईटी चले जाएँ, मेरिट पे चले जाएँ पूरे, और किंग एडवर्ड चले जाएँ। हम इसलिए नहीं पढ़ते कि इन अशार से, इन किताबों से, इन फ़िलासफ़ी से दुनिया का सबसे बड़ा काम, जो आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी स्किल है सोचना, हमें ये सिखाया नहीं जाता। अगर किसी को सोचना नहीं आता, खुद से सोचना नहीं आता, मारती है माँ, कहती है नहीं पुत्र नहीं, तूने क्यों किया, आम में तूने सुर्ख रंग क्यों भर दिया, आम तो पीला होता है, उस दिन क्रिएटिविटी का जनाजा निकलता है बच्चे की, क्योंकि सोचने गलती था। आउट ऑफ द बॉक्स जो वर्ड है, जो दुनिया सारी की सारी उसकी इनोवेशन और जिद्दत जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स से हुई है, वो ख़त्म हो जाती है। ये शेर समझाने का सिर्फ मकसद ये था, जिसका तखय्युल बड़ा नहीं हुआ उसकी दुनिया भी बड़ी नहीं हो सकती। ये बातिन और जाहिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए दिल छोटा होता है तो हाथ तंग होता है, दिल बड़ा होता है तो हाथ खुलता है। फिजिकल फॉर्म में हाथ सखावत है, इनटेंजिबल फॉर्म में दिल है, वो तंग होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 56 चीज़ों से पनाह मांगी, उसमें से एक पनाह दिल की तंगी से मांगी, कंजूस होने से मांगी। या बारी ताला दिल की तंगी ना दें। जहां पर आपको दिल की तंगी नजर आएगी ना, वहां पर आपको दो बड़े चैलेंज नजर आएंगे, हाथ तंग नजर आएगा और ख्याल छोटा नजर आएगा। ख्याल को स्ट्रेच करने के लिए सबसे कमाल की चीज क्या है, दिल का बड़ा होना, हाथ का खुला होना। और क्लोज करूंगा अपनी बात को इमाम अली मकाम का क्या खूबसूरत जुमला, इसे नहजुल बलागा में भी कोट किया जाता है। तहकीक किस तरह है कि यहाँ तो हज़रत अली से मंसूब है, यहाँ इमाम हुसैन से मंसूब है। जुमला क्या, अल्लाह ने इमामत को या इल्म से जोड़ा है या सखावत से जोड़ा। जिसको लीडर बनाना होता है उसको या सखी पहले बना दिया जाता है या उसको इल्म इतना दे दिया जाता है। ये दोनों चीज़ें ऐसी कमाल की चीज़ें हैं, ये दिल को बड़ा कर देती हैं। सो दिल बड़ा तो हाथ खुला, दिल बड़ा तो दिमाग भी बड़ा। दौले शाह के चूहे को वर्ड से वाकिफ होना, वो छोटा बंदा नहीं होता, छोटी सोच होती है। पलीत कपड़े नहीं होते, पलीत आदतें होती हैं। बदबूदार इंसान नहीं हो सकता, बदबूदार नज़रियात होते हैं। तो जब नज़रिया बदबूदार होता है और सोच बोनी होती है और आदतें पलीत हो जाती हैं ना, तो हमें फिर लोग अच्छे नहीं लगते या हम लोगों को अच्छे नहीं लगते। जब सोच पाक होती है, जब नज़रिया अफलाक मुनव्वर देखता है, जब सोच बड़ी होती है, आदतें बड़ी होती हैं, अपना पैराडाइम जो है वो ज़रा बदल जाता है, तो फिर आपके सामने आसमान जो है वो क्या है, आसमान फिर रास्ता बन जाता है, मंजिल नहीं होता, वो भी रास्ता बन जाता है। फिर आप मिराज की तरफ जाते हो, वो मिराज जो इंसान के लिए रखी गई है, अरफा वाला 8.7 मिलियन मखलूक़ात से बेहतर, अशरफुल मखलूक़ात। अगर वो भी रेप्टेलियन माइंड के साथ चल रहा है तो वो ना ज़माने को देख सकता है, देखेगा तो निगाह नहीं होगी, निगाह हो भी गई अगर अफलाक को क्या देखेगा, नूर सहर उसके नसीब में कहाँ होगा। ये सब कुछ उसी के नसीब में होना है। ये मुनव्वर अफलाक जिसको सुबह मिली है, यानी फ़िक्र मिली है, बेदारी मिली है, जिसको नज़र मिली है, और फिर उसके सामने जो पूरा जहान है वो एक तमाशा है। फिर उस पूरी कायनात, पूरे जहान को देख के एंजॉय करता है कि ये भी मस्ती में है, मैं भी मस्ती हूँ, सब कुछ घूम रहा है। यही फ़लसफ़ा समझ आ रहता है रूमी को, तो वो वर्ल्ड करने लग पड़ता है। यही बुल्ले शाह को आता है, वो घुंघरू पहन के धमाल डालनी शुरू कर देता है। वही आता है एडिसन को, न्यूटन को, तो वो इन्वेंशन के बाद पागलों की तरह ठंडी ज़मीन पे नंगे पाँव के साथ चक्कर लगाने लग पड़ता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये जो अफलाक मुनव्वर है, ये जब हो जाता है फिर नफ़ा और नुकसान, मेरा तेरा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।